हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मेन एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसको यहां पे हम लोग फाई से डिनोट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। So it is the acute angle between the geometric meridian and magnetic meridian at a given point. Geometric meridian और magnetic meridian के बीच में जो acute angle होता है उसको कहा जाता है angle of declination. Now what is magnetic meridian and what is geometric meridian? तो चलो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये समझो एक अर्थ है, तो यहां पे ये होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। रिमेंबर दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल विल बी ज्योमेट्रिक पोल्स, ज्योमेट्रिक नॉर्थ, ज्योमेट्रिक साउथ पोल। तो इस ज्योमेट्रिक नॉर्थ और ज्योमेट्रिक साउथ पोल में से जो भी प्लेन पास होगा, लाइक दिस, एक प्लेन जो यहां से पास होगा इन दिस वे, वर्टिकल प्लेन, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मेरिडियन, जिसको हम लोग जीएम लिख सकते हैं। ओके, अगेन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहां पे कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। सो हमें पता होना चाहिए कि यहां इस केस में जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ है दैट इज एक्चुअली इट इज अ मैग्नेटिक साउथ, ये रहेगा साउथ, और जो ज्योमेट्रिक साउथ है एस, वो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और इनके बीच में एक स्मॉल एंगल होता है, राइट। तो उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक मेरिडियन जो देख रहे थे वो देख लेते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन कुछ इस तरह से जब इस एक्सिस से पास होगा, इस एक्सिस से कट होके जो पास होगा उसको कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज एम से इसको डिनोट करते हैं। तो प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस ज्योमेट्रिक एक्सिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मेरिडियन, दैट इज जीएम। और जो प्लेन इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा उसको कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज एमएम। एंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, these two planes is called as angle of declination. Okay, remember one thing again कि जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ है वो एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ होता है, और जो ज्योमेट्रिक साउथ है वो एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां पे है सेकंड, दैट इज एंगल ऑफ डी, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डी? ये सेकंड जो कंपोनेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। So angle of D is a angle of resultant magnetic field of Earth subtend with the horizontal line at a given place is called as angle of D. या फिर it is a angle of axis of freely suspended needle subtended with the horizontal line at a given place is called as angle of D. तो ये थी डेफिनेशन। अब इसमें से हमें क्या समझा, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं यहां पे एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अगर पुट कर देता हूं या फिर एक मैग्नेटिक कंपास अगर रखता हूं, तो डेफिनेटली दिस मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल विल अलाइन इटसेल्फ इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। मैं इसको आपको दूसरे कलर से शो करता हूं, कुछ इस तरह से ये खुद को अलाइन करेगा यहां पे। ओके, और क्योंकि मैं इसको नॉर्थ पोल बोलता हूं क्योंकि हमारे लिए ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ इधर शो करता है और ये साउथ। डेफिनेट सिंपल सा लॉजिक है कि साउथ की तरफ नॉर्थ अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ की तरफ साउथ अट्रैक्ट होगा, राइट है। फिर से एक बार, साउथ की तरफ नॉर्थ अट्रैक्ट होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं, और से यहाँ पे साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दिस नॉर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस मैग्नेटिक साउथ, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक नॉर्थ बोलते हैं। सेम यहाँ पे। तो अब मुझे फाइंड करना है एंगल ऑफ डी। तो एंगल ऑफ डी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस अर्थ को और इस ज्योमेट्रिक एक्सिस को, इसको ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है, इस मैग्नेटिक एक्सिस को हम लोग थोड़ा सा एनलार्ज फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, तो एंगल ऑफ डी का कांसेप्ट यहां पे क्लियर होगा। नाउ वी ड्रॉ दिस अर्थ लाइक दिस। समझो एक बड़ी सी हमने एक फ्लैट पोर्शन ऑफ अर्थ ले लिया है, एंड हियर दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज अ मैग्नेटिक एक्सिस। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये GM था, इट इज अ M एक्सिस। M मतलब क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। ओके,
और यहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे इक्वेटर। लेट्स से दिस वन इज अ इक्वेटर, इट इज इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर जिसको कहा जाता है, जो यहां पे कुछ इस तरह से पास होगा, राइट। अब यहां पे ये जो इक्वेटर है ये क्या करता है, इस पूरे के पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो नॉर्थ साइड का पार्ट है उसको कहा जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, NHS, और जो साउथ पार्ट है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, उसको कहा जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर, NHS। इट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जब हम लोग कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर प्लेस करते हैं तो होता क्या है, ये होता है कि इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज डीप डाउन, नीचे जाता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो उसका साउथ पोल क्या हो जाएगा, डीप डाउन हो जाएगा। अब समझेगा यहां पे कैसे, देखो मैं यहां पे मैग्नेट ड्रॉ करता हूं, ये क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर जब हम लोग मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट रहेगा ऐसे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ओके। ये हमारा ज्योमेट्रिक नॉर्थ था और ये हमारा ज्योमेट्रिक साउथ था। तो ये कंडीशन रहेगी इक्वेटर पे। नाउ इधर क्या होगा, जब मैं इस मैग्नेट को मूव करता हूं कुछ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि ये मैग्नेट खुद को ऐसे अलाइन करेगा, इसका जो नॉर्थ पोल है थोड़ा सा डीप डाउन हो जाएगा, हियर इट इज नॉर्थ पोल साउथ पोल। और अगर आगे लेके आ जाएंगे तो ये कुछ ज्यादा डीप डाउन होगा, कुछ इस तरह से, हियर इट इज अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल, ओके। यहां पे अगर मैं साउथ की तरफ लेके जाता हूं तो यहां पे क्या होगा, साउथ पोल डीप डाउन होगा, मतलब ये कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज लाइक दिस, इट इज नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर से यहां पे लेके आते हैं तो ये ज्यादा डीप होगा, सो अब ये हो जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल। और जब अगर मैं पोल के पास लेके जाऊंगा तो पोल में देखो केस क्या होती है, ये रही केस, ये पूरा का पूरा डाउन होते जाएगा, इट इज साउथ नॉर्थ। और यहां पे क्या होगा, नॉर्थ साइड पूरा डाउन हो जाएगा, दिस विल बी नॉर्थ साउथ। तो ये केस होती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। मतलब क्या, एक इमेजिन करो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर लाइन है और ये ज्योमेट्रिक एक्सिस है कुछ इस तरह से, और ये मैंने फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पकड़ के रखा है। डेफिनेटली ये मैग्नेट जो है खुद को अलोंग दिस मैग्नेटिक एक्सिस अलाइन करेगा, राइट। अब ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो जब मैं नॉर्थ पोल की तरफ जाऊंगा तो ये मैग्नेट देखो कैसे होगा। फिलहाल हम लोग इक्वेटर पे, मैं इक्वेटर पर हूं, अब मैं चलाऊं नॉर्थ पोल की तरफ तो देखो ये ऐसे होगा, ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड है, ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से ऐसे बेंड हो रहा है। वापस आ रहा हूं मैं, फिर से सीधा हो रहा है कुछ इस तरह से, इक्वेटर पे आ गया, पैरेलल हो गया। अब मैं साउथ साइड में जाऊंगा तो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, देखो साउथ पोल, दिस वन साउथ पोल, ऐसे हो रहा है इस तरह से, ओके। मैं पोल पे चला गया, पूरा डाउन हो जाएगा। फिर से वापस आ रहा हूं, साउथ पोल ऊपर आ रहा है, साउथ पोल ऊपर आ रहा है, और इक्वेटर पे आ गया तो ये पैरेलल हो गया। तो ये चीज होती है नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में, ओके। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मुझे फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप के लिए पहले एक कंसेप्ट यहां पे क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस मैग्नेट में कैसे रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस मैग्नेट में रहेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से बाहर आएगी, साउथ में एंटर होगी। मतलब यहां पे मैं शो कर सकता हूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे। चलो इसको समझ लेते हैं, यहां पे हम बाद में आएंगे। पहले तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा दो पार्ट में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नाउ ये क्या है, ये एंगल ऑफ डिप है। सो द एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल सबटेंड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हम लोग लेंगे हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल, मैंने यही डायरेक्शन क्यों ली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ एंड से बाहर आती है, हमें पता है। तो एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल सबटेंड विद दिस हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप, ओके। सेम यहां पे दिस इज द एंगल ऑफ डिप, ये रहेगा। इस केस में कैसे होगा, ये रहेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ डिप। फिर से क्यों मैंने अप साइड दिखाई है, क्योंकि नॉर्थ साइड से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है। सेम यहां पे भी रहेगा, इट इज एंगल ऑफ डी थीटा, ओके। नाउ
अब इसको हम लोग रिजॉल्व करते दो पार्ट में। ये थीटा है तो ये रहेगा दैट इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड बी, ये रहेगा b cos थीटा, इट इज b sin थीटा। सिमिलरली हियर अगेन b cos थीटा, ये रहेगा b sin थीटा। यहां पे ये भी देखो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन है तो दिस वन विल बी b cos थीटा, ये रहेगा b sin थीटा। यहां पे भी ये रहेगा b cos थीटा, दिस विल बी व्हाट b sin थीटा। तो यहां पे अगर हर जगह पे अगर आप लोग देखते हो तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज द नेक्स्ट मेन एलिमेंट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी b सफिक्स h, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रहेगा b cos थीटा। थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ d, ओके। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा b सफिक्स b इज इक्वल्स टू b sin थीटा, ओके। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट। फिर यहां पे हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कि यहां पे मुझे चाहिए tan थीटा, तो tan मतलब क्या होता है sin अपॉन cos, b और b तो कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा b सफिक्स b अपॉन b सफिक्स h, दैट इज व्हाट द tan थीटा। तो ये कैलकुलेशन के लिए यूजफुल होता है, इसमें लोगों ने इसको लिखा है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या कि अगर मैंने मैग्नेट को इक्वेटर पर अगर रखा, मैं यहां पे लिखता हूं देखो, मैग्नेट को अगर मैंने इक्वेटर पर अगर रख दिया है, एट इक्वेटर, दिस वन एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पर क्या होगा, ये जो इसको क्या बोल सकते हो मैग्नेट, ये पैरेलली अलाइन है। पैरेलल अलाइन मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में एंगल कितना है 0, तो एट इक्वेटर एंगल ऑफ D कितना होगा 0 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जरूरी है ये। और अगर एंगल ऑफ D भी यहां पे 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, चलो चेक करते हैं। b सफिक्स h इज इक्वल्स टू cos 0 इज व्हाट 1 b, और b सफिक्स b sin 0 0। मतलब एट इक्वेटर सिर्फ यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ। वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा। देखो दिक्कत समझ में आता है, सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली डायग्राम से हम लोग याद समझ लेंगे कि यहाँ पे सिंपली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेजेंट है इक्वेटर पे, वर्टिकल नहीं है। चलो पोल पे आते हैं, भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड केस एट पोल। तो पोल पे क्या है, देखो पोल पे इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना है, यहाँ पे लो या फिर वहां पे लो, सेम होगा 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री। चलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b सफिक्स h cos 90 0 और b सफिक्स b sin 91 दैट इज इक्वल्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ कि पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है, वहां पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होता है। यहां पे अगर मैं शो करता हूं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट b। पोल पर जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है, सिर्फ ही वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जो यहाँ पे डायग्राम से समझ जाएगा। तो जो मैंने स्पेशल केसेस ये दो पढ़ाई है, इसको आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा, बट मेरा सजेशन ये है कि सिंपली ये डायग्राम समझ लो, डायग्राम से याद करो, कोई जरूरत नहीं स्पेशली इसको रटने की, राइट। तो ये था अबाउट एंगल ऑफ D। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।